नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अदरक की खेती करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, उपयुक्त वैरायटी कौन सी हैं, कौन सी बीमारियां आती हैं, बेसल डोज और खेत की तैयारी से लेकर आपको प्रति एकड़ मुनाफा तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो अदरक एक कंद वर्गीय और नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। इसको आप डायरेक्ट बाजार में आप बेचकर तुरंत पैसा कमा सकते हो और उत्पादन इतना अच्छा होता है कि यदि आपको 18 से 22 रुपये का भी रेट मिलता है तो बहुत अच्छी इनकम आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं किसान भाइयों। और खेत का ऐसे चुनाव करें कि जिसमें पानी भरने की समस्या ना हो, उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, अदरवाइज कंद खराब हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रोपण के समय के बारे में। अप्रैल से मई का जो महीना होता है उस समय बेस्ट टाइम होता है रोपाई का। मई के महीने में आपको रोपाई कर देना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं जलवायु एवं भूमि की। तो इसकी खेती के लिए जलवायु आपको गर्म आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और भूमि आपको यदि आपकी ब्लैक सॉइल है तो अच्छा है और बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें इसके कंद का जो साइज है वो अच्छा होता है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और मीठे पानी वाले क्षेत्रों में इसकी खेती यदि करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है। आपके जो कंद है वो खराब नहीं होते हैं और क्वालिटी भी कंद की अच्छी होती है। और खेत की जुताई आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से सिंपल करना है और उसके बाद फिर इसकी बुआई करनी चाहिए। और गर्म आर्द्र जलवायु यदि है तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार होती है। और यदि पानी भरने वाले क्षेत्र है तो कंद गलन की समस्या आपको देखने को मिलती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसल डोज की, बेसल डोज किसी भी फसल की दशा और दिशा दोनों तय करता है, ये बता देता है, तय करता है कि उत्पादन कैसा मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको सही समय पर सही मात्रा में आपको एनपीके और जो भी इसको रिक्वायरमेंट होते हैं उर्वरक, उनकी पूर्ति करना जरूरी है। डीएपी खाद 100 किलोग्राम आपको देना है 1 एकड़ में बेसल डोज के रूप में। और इसके साथ आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास खाद 50 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ नीम केक पाउडर आता है 4 बैग और रीजेंट 5 किलोग्राम लेना है। रीजेंट दानेदार इसलिए लेना है कि कोई यदि आपके कंद में कीड़ा लग रहा है, दीमक लग रहा है तो उससे सुरक्षा हो। और थायोफेनेट मेथाइल लेना है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप बुआई करें कंदों की उस समय आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों। और इसके अलावा बेड विधि से आपको खेती करनी चाहिए। बेड बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बेड की सेंटर से सेंटर की दूरी है वो 5 फीट होना चाहिए किसान भाइयों, इससे कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, बेड मेकर या बेड राइजर से आपको बनाना चाहिए बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बेड मेकर आपको आसानी से गांव में मिल जाता है या आप स्वयं बनवा सकते हैं। तो इसके माध्यम से यूनिफॉर्मिटी रहती, बेड एक समान होते हैं। बेड की चौड़ाई 4 फीट रखनी चाहिए और इससे कम दूरी नहीं रखनी चाहिए। ड्रिप से आपको खेती करना है, 2 लाइन बिछानी चाहिए। 2 लाइन ड्रिप की इसलिए बिछानी चाहिए क्योंकि आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है फसल की वो अच्छी रहती है। दूसरा, जब अपन उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो भी एक समान मात्रा में पूरे खेत में मिल जाते हैं फसल को। इसलिए आपको ड्रिप विधि से खेती करनी चाहिए अदरक की। बात करते हैं अदरक की बेस्ट वैरायटियों के बारे में, उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो अदरक की वैरायटी का चुनाव आपको अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार जो अच्छा उत्पादन दे रही है उसका चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा आप IISR की वर्धा के नाम से आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। सुरुचि का कर सकते हैं, सुरभि। और IISR की महिमा के नाम से आती है, इसका चुनाव कर सकते हैं। महाराष्ट्र के यदि किसान भाई हैं तो वो सतारा अदरक, औरंगाबादी अदरक, हिमाचल अदरक और रेगुड़ी अदरक, इन किस्मों का चुनाव करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं किसान भाइयों। तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है और इनको लगाकर निश्चित तौर से अच्छा उत्पादन मिलेगा। रोपण 10 से 12 कुंटल तक अदरक 1 एकड़ में लगता है कंद इसका। और इसके अलावा हम यदि देखें तो आपकी जो क्वालिटी है अदरक की वो अच्छी है तो 10 क्विंटल पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए जब भी आप अदरक की बुआई करें। और इसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 इंच
होना चाहिए किसान भाइयों। इससे ज़्यादा या कम दूरी यदि रखते हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उत्पादन कम हो सकता है किसान भाइयों। इसलिए ये दूरी पर्याप्त होती है। और समय अवधि की बात करें तो 8 से 9 महीने की फसल होती है। मई के महीने में यदि आप लगाते हैं तो फरवरी और मार्च में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और आपको जब बाज़ार में रेट अच्छे दिखें तभी इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि यह 1 महीने 45 दिन तक आगे पीछे आप करके इसकी खुदाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अदरक की खेती जब भी आप कर रहे हों तो रेट आपको थोड़ा सा देखते हुए इसकी हार्वेस्टिंग खुदाई करनी है किसान भाइयों। और अदरक से 1 एकड़ में अच्छा यदि आपने खाद का और दवाइयों का प्रयोग किया है तो यकीन मानिए कि बहुत शानदार आपको उत्पादन मिलता है। और इसके जो बीजों की बुआई है उसको आपको पहले मतलब बुआई से 1-2 महीने पहले ख़रीद लेना है और उसको थोड़ा सुखा लेना है। और सुखाने के बाद फिर आपको बीज उपचार करना है अदरक का। और बीज उपचार कैसे करना है आपको कि कार्बेंडाजिम 50% वेटेबल पाउडर आता है या थायोफेनेट मेथाइल 70% वाला आता है, उसको आप या फिर आपको झेलोरा की फंजीसाइड आती है, इनमें से किसी 1 से 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना है। जो आपके कंद आपने बैग में भरे हैं उसको आपको डुबोना है। डुबोने के 2 से 3 मिनट तक आपको डुबो कर रखना है। उसके बाद निकाल कर फिर छाँव में रख देना है। रखने के बाद फिर आपको इसकी बुआई करना है। अदरक की फसल में अब खरपतवार की समस्या आती है, तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए अब खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो इसके लिए एट्राजिन आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा सकरी पत्ती वाले हैं तो उनके लिए अलग दवाई आपको डालनी पड़ेगी। खेत को साफ़ सुथरा रखेंगे तभी आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, सामा, दूधी, मोथा, पत्थरचटा, ये हैं। इनके कंट्रोल के लिए आपको एट्राजिन डालना है और 50% वेटेबल पाउडर में आता है 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको डालना चाहिए किसान भाइयों। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए आपको एजिल आती है, प्रोफेनोफॉप 10% ईसी 15 लीटर पानी में घोलकर 30 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। इससे आपके सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यदि खरपतवारों को समय रहते कंट्रोल करते हैं तो आपकी फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी दिखाई देती है और आपका जो उत्पादन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं किसान भाइयों। इसलिए आपको खेत को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। तो पहली खाद तो हमने बेसल डोज के रूप में दे दी थी जब हमने बुआई की थी उस समय। और इसके अलावा अब दूसरी खाद, तीसरी खाद और समय समय पर कौन सी खाद देना चाहिए। दूसरी खाद जब 70 से 80 दिन की फसल हो तो एमओपी 1 बैग और 10-26-26 1 बैग, माइक्रो न्यूट्रिएंट 10 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और सल्फर 90% वाली 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से देना है फसल में। और जो सल्फर है वो आपको ज़रूर देना है, इससे कंद का जो साइज है वो अच्छा रहता है। पोटास, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों पोषक तत्व अदरक की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कंद का जो साइज है वो बढ़ाने में और चमक बढ़ाने में ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको इनको देना जरूर है। 4 माह के बाद पोटास को देना चाहिए और 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको 2 से 3 किलोग्राम का प्रयोग करना है। और फसल 40 से 50 दिन की जब होती है उस समय आपको इनमें से किसी को भी देना है आपको। और 2 से 3 दिनों का अंतराल रखना है, 3-4 दिनों का अंतराल रखना चाहिए आपको। इससे कंद का जो साइज है वो अच्छा होता है और दूसरा फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। इसलिए आपको 10 से 40 दिन के मध्य की जब फसल हो वानस्पतिक अवस्था में, उस समय आपको नाइट्रोजन देना है। एनपीके 19-19 2 किलोग्राम, एनपीके 20-20-20 2 किलोग्राम, एनपीके 23-23 2 किलोग्राम, 1261-0 2 किलोग्राम और 1744-0 2 किलोग्राम। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम, बोरोन 200 ग्राम और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 200 ग्राम 3 से 4 दिनों के अंतराल पर बदल बदल कर आपको देना है। 2 से 4 माह के मध्य फूल वाली अवस्था में फास्फोरस देना है। एनपीके 052-34 3 किलोग्राम, 1340-0 3 किलोग्राम, 1261-0 3 किलोग्राम, 1744-0 3 किलोग्राम। इन खादों को 3 से 5 दिनों के अंतराल पर बदल बदल कर आपको देना चाहिए किसान भाइयों। इसके अलावा आपको पोटास की मात्रा भी देना है। तो जब आपकी फसल
लगभग 3 से 6 माह के मध्य की होती है। ये फल वाली अवस्था होती है। इस समय पोटास देना है NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13045 4 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम देना है। बोरोन 200 ग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम 3 से 4 दिनों के अंतराल पर बदल बदल कर आपको देना चाहिए किसान भाइयों। पोटास कंद का जो साइज है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। कंद का अच्छा विकास हो इसके लिए आपको जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आते हैं उनका आपको उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी एक को देना है फसल में। और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो आपको इसलिए देना है क्योंकि ये फसल की जो हाइट है उसको कम करते हैं, लॉक करते हैं और कंद का साइज बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC 80 ml लेना है और इसको आपको कल्टार के नाम से आता है, या फिर टाबुली आपको 40 ml लेना है। इनमें से किसी को भी आप ले सकते हैं। और ठीक तरीके से यदि आप घोलकर स्प्रे करेंगे 150 ml, या फिर आप क्लोरमेक्वेट आती है उसको ले सकते हैं और 15 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर देंगे तो जो कंद का साइज है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है, चमक अच्छी मिलती है। और इस तरह से आप अपने अदरक की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान भाई। अदरक की फसल में कुछ कीट एवं बीमारियां भी आती हैं जिनको समय रहते कंट्रोल करना बेहद आवश्यक होता है। इसके लिए हम आपको स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें राइजोम रॉट, तना वेदक, सॉफ्ट रॉट ये बीमारियां आती है। कंद सड़न जो है वो सबसे प्रमुख है। सफ़ेद मक्खी आती है, माइट्स आते हैं। ये बीमारियाँ हमारे अदरक की फसल में बहुत नुकसान पहुँचाती है। वाइट ग्रब है और इसके साथ साथ थ्रिप्स, मिलीबग, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट ये बीमारियां फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे उत्पादन को प्रभावित करती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं सॉफ्ट रॉट के नियंत्रण के लिए, जड़ सड़न के लिए। तो इसके लिए आपको 40 ग्राम मैनकोजेब, 400 ग्राम मैनकोजेब लेना है और 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 500 ग्राम, इनमें से किसी एक को 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए किसान भाइयों। ये जो दवाइयाँ हैं ये इतनी इफ़ेक्टिव हैं, यदि आप समय रहते इनको डाल देते हैं तो आपका उपचार हो जाता है। लीफ ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, तो लीफ ब्लाइट का यदि आपकी फसल में अटैक है, आपने देखा है, मेजर किया है, मॉनिटरिंग की है प्रॉपर, तो उसको आपको कंट्रोल करने के लिए 400 ग्राम आपको अमीनो, इनमें से किसी एक दवाई को आपको डालना है। थ्रिप्स नियंत्रण के लिए आपको पोलिश है या पेगासिस है और इनमें से किसी एक को आपको डालना है किसान भाइयों थ्रिप्स नियंत्रण के लिए। इससे आपका जो थ्रिप्स की समस्या आती है वो कंट्रोल हो जाती है। प्रोफेक्स और इमिडाक्लोरपिड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जड़ सुंडी और निमेटोड के कंट्रोल के लिए आपको 200 ml साइक्लोब्यूटाफेनॉल और 200 ml थायोमेथेक्सोन इनको डालना है। सबसे अच्छी आपको जो पहली वाली दवाई है वो अच्छी है। इल्ली के नियंत्रण के लिए आपको आप प्रोक्लैम ले सकते हैं, प्रोफेक्स ले सकते हैं और इसके अलावा इनमें से किसी एक को आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। लीफ स्पॉट के नियंत्रण के लिए साफ है और इसके अलावा ब्लू कॉपर है, कोई एक 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और ग्रोथ के लिए आपको प्लानोफिक्स लेना है और इसके अलावा फॉलीबोर के नाम से आती है, इनको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इससे आपकी कंद की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको शेड्यूल बताए हैं वो आपको करना है। फसल की आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कीजिए। यदि वाइट फ्लाई का अटैक है तो वाइट फ्लाई का स्प्रे करिए और जिस कीट का अटैक है उसका स्प्रे करिए। इसके अलावा हम आपको 4 बेस्ट ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिनको आपको उपयोग करना चाहिए और आपको समय रहते इनका यदि उपयोग करते हैं तो अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। पहला स्प्रे 40 से 50 दिनों में, दूसरा स्प्रे 70 दिनों में और तीसरा स्प्रे 90 से 95 दिनों में और चौथा स्प्रे 120 से 125 दिन में करना चाहिए। पांचवा स्प्रे 140 से 150 दिन में। और इसके अलावा आप इन तीनों में से, चारों में से 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और कंद की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है कि समय रहते ये दवाइयाँ आपको डालनी है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनका आपको उपयोग करना है, जिससे आपकी उत्पादन पे
4 चांद लग जाते हैं। लागत की बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ में लागत लगती है अदरक की फसल में। समय अवधि 8 से 9 महीने की होती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें अदरक के उत्पादन की, तो 1 एकड़ से यदि हम अच्छा सही समय पे दवाई खाद सारी चीज़ें दी हैं तो लगभग 18 से 22 टन तक हमें उत्पादन मिल जाता है। और बाज़ार भाव 18 से 22 किलो का एक औसत मान के चलते हैं। इससे हाई रेट भी बाज़ार में मिलते हैं, पर अपन 20 रुपये का ही मान के चलें। उत्पादन यदि 15 से 22 टन प्रति एकड़ मिलता है तो यदि हम सारी लागत काटने के बाद मुनाफा की बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए हमें शुद्ध मुनाफा आराम से मिल जाता है किसान भाइयों। इससे ज़्यादा ही मिलता है, पर हमने एक औसत आपको बताया है। तो इस वीडियो में हमने सारी जानकारी कवर की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।